वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करा जाएगा एक्सटॉर्शन। मींस हम किसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, किस सेक्शन में डिफाइंड है हमारा एक्सटॉर्शन, क्या एक्सटॉर्शन की एक्सट्रीम फॉर्म्स है, किस किस सेक्शन में डिफाइंड है, किस में इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सेक्शन 383 डिफाइन एक्सटॉर्शन। पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन डिफाइंड इन सेक्शन 384। सेक्शन 385 टू सेक्शन 389 हमें बताता है किस बारे में, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन। मींस हमने ऊपर क्या रीड आउट करा, सेक्शन 383 हमें किसके बारे में बताता है, एक्सटॉर्शन के बारे में। किस चीज को, किस एक्ट को, किस ऑफेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं। हमारी जो पनिशमेंट है एक्सटॉर्शन की सेक्शन 384 में डिफाइंड है, और सेक्शन 385 टू 89 क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन। स्टार्ट करते हैं। The extortion in Indian law is similar to the blackmailing of the English law. जो हमारा extortion है वो similar है, just like a blackmailing किसमें, English law में। Extortion is an act between the theft and robbery. जो extortion हमारा वो act है जो theft और robbery के दोनों के बीच का act है। That is, if the accused take the property or the object out of the possession or object out of the property holder without his consent, it will be a crime of theft. यहां किसके बारे में बात हुई, थेफ्ट के बारे में। अगर कोई पर्सन डिसहोनेस्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और के पोजीशन से अपने पोजीशन में ले आता है उस पर्सन के कंसेंट के बिना, तो उसे हम क्या कहते हैं, थेफ्ट। एंड इफ ही टेक अवे द प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर्टी होल्डर, देयर विल बी अ क्राइम ऑफ रॉबरी। कि अगर हमने उस पर्सन के सामने ही उसकी प्रॉपर्टी उससे ले ली तो वो क्या गया, देयर विल बी अ क्राइम ऑफ रॉबरी। बट इफ अक्यूज्ड बाय शोइंग फियर ऑफ इंजरी द प्रॉपर्टी होल्डर कंपेल्स हिम और एनी अदर पर्सन टू गिव द प्रॉपर्टी। तो अब एक्सटॉर्शन में क्या है, हमने सामने वाले पर्सन के दिमाग में फियर ऑफ इंजरी डाला कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तेरी बेटी को मार दूंगा, या कोई भी ऐसा एक्ट जिससे वो डर गया कि तुम्हारे पे झूठा केस कर दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगा। तो ऐसे एक्ट में वो पर्सन हमें अपनी प्रॉपर्टी खुद दे रहा है, तो उस एक्ट को, उस ऑफेंस को ही हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, एक्सटॉर्शन कहेंगे। तभी हमने कहा है एक्सटॉर्शन इज एन एक्ट बिटवीन द थेफ्ट एंड रॉबरी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक्सटॉर्शन के बारे में करते हैं, हमने ओवरव्यू दे दिया, अब एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। Whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person to any other, means क्या है, हमारी इंटेंशन है, हमने जानबूझ के उस पर्सन के दिमाग में फियर डाला, फियर ऑफ इंजरी। या इंजरी सिर्फ ये मत सोचना बॉडी की ही इंजरी है कि आपको, आपके बेटे को मार दूंगा, नहीं, उसकी रेपुटेशन की भी हो सकती है, माइंड की भी हो सकती है। ये सारी इंजरी हमारा डिफाइन कर चुके हैं हम पिछली वीडियोस में, उन्हें जाके चेक करें। Thereby dishonestly induce the person so put in the fear to deliver to any person, उसके दिमाग में उसे हमने क्या कर दिया, फियर में डाल दिया कि हम इंजरी प्रोवाइड करेंगे तुम्हें। तो वो पर्सन खुद क्या करता है, डिलीवर करता है प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल। यहां क्या है, एसेंशियल्स की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो आइदर मूवेबल भी हो सकती है और हमारी इमूवेबल भी हो सकती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एज डिफाइंड इन सेक्शन 330 ऑफ द आईपीसी। एनीथिंग साइन सील्ड, तो यहां क्या बात हुई है कि कोई भी साइन सील्ड कोई भी प्रॉपर्टी हो, आइदर प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो। तो फॉर एन एग्जांपल से हम एक थोड़ा और एक्सटॉर्शन के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने किसी पर्सन को ए को कहा, मैं तुम्हें जान से मारता हूं, अपनी गाड़ी मुझे दो। तो यहां हमारी इंटेंशन थी, हमने इंटेंशनली क्या करा, पुट करा एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। उस पर्सन के दिमाग में फियर डाल दिया कि हाँ भाई मैं जान से मार दूंगा अगर तुमने अपनी गाड़ी मुझे नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो गाड़ी है मूवेबल भी है, पहली बात तो हमने कंसिडर कर लिया एग्जांपल मूवेबल का। हमारी प्रॉपर्टी में कोई भी ऐसी चीज भी ले सकते हैं जो हमारी इमूवेबल हो। जैसे थेफ्ट में हमारी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती थी, यहाँ एक्सटॉर्शन में आइदर मूवेबल और इमूवेबल की बात करी गई है। यहां हम क्या डिसहोनेस्टली क्या करें, इंड्यूस करें द पर्सन, कि उस पर्सन को उसके दिमाग में फियर डाल रहे हैं और वो खुद ही हमें अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है। ठीक, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 384 हमने एक्सटॉर्शन का टॉपिक समझ लिया कि एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं, कि किसी भी पर्सन के दिमाग में फियर डालना या उसकी बॉडी रेपुटेशन के बारे में फियर डालना, उसे फियर डालना इंजरी का। ठीक, वो अपनी प्रॉपर्टी हमें खुद दे देता है। ठीक, प्रॉपर्टी हमारी क्या होनी चाहिए, आइदर मूवेबल और इमूवेबल हो। तो आप करते हैं पनिशमेंट के बारे में बात।
सेक्शन 384 हमें बताता है कि एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट क्या है। Whoever commits extortion shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may be extended 3 years or with fine or with both। तो मतलब सेक्शन 384 में ये बताया गया है कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस करा है एक्सटॉर्शन तो उसे क्या पनिशमेंट दी जाएगी, 3 साल की। उसको क्या होगा, लाइबल फाइन के लिए होगा और विद बोथ। Extortion is an act between the theft and robbery. That is, if the accused take the property or object out of the possession of the property holder without consent, it will be a crime of theft। अभी हमने पीछे पूरा टॉपिक डिस्कस करा है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। He takes away the property in front of the property holder, there will be a robbery। मगर हमने जैसे हमने थेफ्ट में पढ़ा था कि अगर हमने प्रॉपर्टी किसी का भी पोजीशन ले लिया, इंटेंशन थी हमारी और हमने उसकी कंसेंट के बिना लिया है तो वो चीज थेफ्ट हो गई। अगर हमने उस पर्सन के सामने ही उसकी प्रॉपर्टी ले ली है तो वो रॉबरी हो गई और एक्सटॉर्शन होगा। बट इफ दैट अक्यूज्ड बाय शोइंग फियर ऑफ इंजरी, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फियर ऑफ इंजरी टू द प्रॉपर्टी होल्डर। उस प्रॉपर्टी होल्डर पे उस पर्सन को हमने क्या कहा, फियर ऑफ इंजरी प्रोवाइड करी है, कंपेल्स हिम और एनी अदर पर्सन टू गिव द प्रॉपर्टी, देन I will be called the crime of extortion। तो ये हमारा extortion कहलाता है। Come to the next slide। Theft and extortion। अब हम डिस्कस करते हैं कि theft और extortion में क्या डिफर है। क्या हमने कहा था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो हमने कहा कि जो extortion है वो हमारा एक्ट है जो theft और रॉबरी के बीच का एक्ट है। तो अब theft और extortion में हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि क्या है, क्यों theft क्या चीज है और हमारी extortion क्या है। Extortion is committed by the theft the offender takes without wrongly obtain the consent of the owner's consent। अब इस पॉइंट में क्या था, कंसेंट। हमने थेफ्ट में बात करी थी कि हम पर्सन की कंसेंट के बिना ही उस प्रॉपर्टी का, उस मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को लेके आ गए, उसने पर्सन की कंसेंट नहीं ली। बट एक्सटॉर्शन में क्या है, एक्सटॉर्शन में हम उस पर्सन की कंसेंट लेते हैं उसे फियर प्रोवाइड करके कि हम तो जान से मार देंगे, हम तेरी बेटी को जान से मार देंगे, तू मुझे अपनी गाड़ी दे, तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। तो यहां हमने उस पर्सन की कंसेंट ली जबरदस्ती, और हम थेफ्ट में कंसेंट ही नहीं ले रहे थे पर्सन की। द प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय एक्सटॉर्शन इज नॉट लिमिटेड एज इन द थेफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। मींस हमने थेफ्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं और हम एक्सटॉर्शन में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन लेते हैं। अब एक और चीज, जैसे आप आगे सर अगर 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए डिफाइन आपको करना आना चाहिए। आप लॉ स्टूडेंट हो, अगर देखिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको कोड करना आना चाहिए। आप अपने आंसर को कैसे लिखेंगे, जैसे आप पहले थेफ्ट एक्सप्लेन करिए, आप एक्सटॉर्शन एक्सप्लेन करिए, फिर आप उनकी एक टेबुलर फॉर्म बनाइए कि थेफ्ट हमारा किस सेक्शन में डिफाइंड है, एक्सटॉर्शन हमारा किस सेक्शन में डिफाइंड है। जस्ट लाइक एन फॉर एन एग्जांपल कि द पनिशमेंट ऑफ द एक्सटॉर्शन डिफाइंड इन सेक्शन 384 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। तो लाइक दैट आप पे 3 लाइन मैंने एक ही पॉइंट से कि जो पनिशमेंट है एक्सटॉर्शन की 384 में बताई गई है, तो मैंने उसे ही किस तरीके से बोला कि द पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन डिफाइंड इन सेक्शन 384 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। तो आप इस तरीके से आप आंसर को बड़ा कर सकते हैं। The aggravative forms of the extortion defined in this sections of the Indian Penal Code 1860, like इसमें movable property की बात हुई है, एक एग्जांपल दे सकते हैं, तो आप अपने तरीके से उसको पॉइंट्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 385, putting person in fear of injury in order to commit extortion। सेक्शन 385 किस बारे में बात करता है कि हम किसी भी पर्सन के दिमाग में फियर डालें इंजरी का, किसमें, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। या एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ है, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। Whoever in order to commit extortion put any person in fear or attempt to put any person in fear of any injury shall be punished with the imprisonment or either description for a term which may extend to 2 years or with the fine or with both। अब ये सब ये केस कैसा हो गया कि एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ है, एक्सटॉर्शन ऑर्डर में है कमिट होने की। अरे बेवकूफो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं, कि हमने किसी के दिमाग में फियर डाला, ठीक है, इंजरी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, और उससे क्या करा, उसके बिहाफ पे मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने उसे उठा के लाया, मैं कहा तेरी बेटी हमारे कब्जे में है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी नाम कर, ठीक।
तो ये चीज हो गई एक्सटॉर्शन। अब इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन क्या हो गया? फॉर एन एग्जांपल, अगर तूने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो मैं तेरी बेटी को जान से मार दूंगा, तेरी बेटी को उठा के ले आएंगे, किडनैप कर लेंगे, लाइक तेरी बेटी के साथ या तेरी बीवी के साथ या तेरे लड़के के साथ या तेरे साथ तुझे जान से मार देंगे, तुझे उठा लेंगे। तूने अगर अपनी प्रॉपर्टी या अपनी बाइक, अपनी कार, फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां चीज इन ऑर्डर टू कमिट सेक्शन में क्या है कि इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 386 क्या कहता है? एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जान से मारना और उसे बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड करना। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? स्पेशली वीडियो बना रखी है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के लिए, डिफरेंशिएट भी है, जिसने नहीं देखी जाके चेक करो। इसी के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारी ही वीडियो सीक्वेंस वाइज अपलोड है, जाके लॉ कक्षा की स्वाइप करें, जाके प्लेलिस्ट में चेक करें। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का सेपरेट प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करें, वहां जाके आईपीसी के सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। Whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt to that person or to any other, वर्ड का मीन्स क्या है? देखिए मैं कुछ पॉइंट चीज नोटिस करना कि वो पॉइंट क्यों पकड़ रहा हूं। टू एनी अदर क्या? ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जिस पर्सन को एक्सटॉर्शन कर रहा हूं, मैंने ऑफेंस कमिट करा एक्सटॉर्शन, मैं ये भी कह सकता हूं कि तूने अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी तो तुझे जान से मार दूंगा। मैं ये भी कह सकता हूं अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी, तेरे बच्चे को, तेरे लड़के को जान से मार दूंगा। तो एक्सटॉर्शन में हम फियर सिर्फ उसी के लिए क्रिएट नहीं कर रहे, उसके रिलेटिव्स के लिए भी क्लियर कर सकते हैं कि तेरी बीवी को जान से मार दूंगा, लाइक दैट। To any other shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may be extend 10 years। अगर जान से मारने का या उसे ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड करने की हमारा एक्सटॉर्शन है तो हमारी 10 ईयर की पनिशमेंट होगी एंड shall also liable to fine। अब 387 किसे कहते हैं? सेक्शन 387 क्या बताता है? Putting a person in fear of death or grievous hurt in order to commit extortion। जैसा अभी हमने 385 में पढ़ा था, इन ऑर्डर टू कमिट सेम चीज नहीं है कि हमारा प्रोसेस में है एक्सटॉर्शन, ठीक है? इसमें हमारी जो पनिशमेंट होती है, इंप्रिजमेंट होती है, मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 388, एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ एक्सेट्रा। मींस हमने एक्सटॉर्शन करा है, हमने कमिट करा एक्सटॉर्शन। फॉर एन एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर होगा, मैंने किसी पर्सन को थ्रेट करा, डराया, अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करी तो मैं तुझे ऐसे केस में, झूठे केस में ऐसे फंसा दूंगा जिसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ है या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है। अब ये सर कैसे एग्जांपल? जैसे मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड है, मैं उससे कहलवा दूंगा कि तूने उसका रेप करा है अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी नाम नहीं करी। तो हमने उसे क्या करा है? थ्रेट प्रोवाइड करा, उसे थ्रेट दिया है, थ्रेट करा है, डराया है ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस, कि हम तुझे एक ऐसे ऑफेंस में फंसा देंगे जिसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ है या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है एक्सेट्रा। तो ये सेक्शन क्या होता है? 388 बताता है। एक बार रीड आउट करते हैं, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other having committed or attempt to committed any offense punishable with the death or with the imprisonment of life with the imprisonment of a term which extended 10 years, जिसकी सजा क्या हो? 10 साल से ज्यादा हो। ऐसे ऑफेंसेस में हम तुझे फंसा देंगे। हमने उसे डराया है, थ्रेट दिया है, एक्सटॉर्शन कमिट करा कि वो अपनी प्रॉपर्टी इस डर से हमें मेरे नाम कर दे या कोई भी चीज आपका, ठीक है? इसकी पनिशमेंट क्या है? मे बी एक्सटेंडेड, जो इसकी शैल बी पनिश्ड विद द इंप्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंडेड टू द 10 years एंड शैल आल्सो लायबल टू बी फाइन और विद बोथ। उसकी 10 साल से उसे क्या सेक्शन 388 के तहत उसे 10 साल की सजा दी जाएगी और फाइन और बोथ। सेक्शन 389 क्या कहते हैं? पुटिंग अ पर्सन इन फियर और एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। ये इन ऑर्डर टू कमिट क्या है? हम प्रोसेस में एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए, अगर तूने ऐसा नहीं करा, जैसे यहां हमने फंसा दिया, उसे एक्सटॉर्ट कर दिया, वहां क्या उसे पहले ही कैसा ऐसा, तो हम इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन में, ठीक है, अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन ऑर्डर ऑफ द कमिटिंग एक्सटॉर्शन पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन द फियर ऑफ एन एक्विजिशन अगेंस्ट दैट पर्सन और एनी अनदर। होपफुली आपको एक्सटॉर्शन, थेफ्ट दोनों ही टॉपिक क्लियर हो।
थेफ्ट हमने इसमें डिस्कस नहीं करा, बट हमने थेफ्ट के बारे में और हल्का सा रॉबरी के बारे में ओवरव्यू दे दिया था, जब हमने बताया था एक्सटॉर्शन इज एन एक्ट बिटवीन द थेफ्ट एंड रॉबरी। होपफुली आपको एक्सटॉर्शन टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर अब भी कोई डाउट्स हैं, लाइक एक्सटॉर्शन टॉपिक डेफिनेशन में सर कोई डाउट है, या एक्सट्रीम फॉर्म में कोई डाउट है, या पनिशमेंट में उसकी डाउट है, कोई भी आईपीसी या किसी अदर सब्जेक्ट में आपको डाउट आ रहा है लॉ से रिलेटेड, तो आप विदाउट हेजिटेशन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोवाल 22 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे डीएम करिए। कोई भी क्वेरीज है मुझसे विदाउट हेजिटेशन पूछिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, या लॉ ग्रुप होगा आपको वहां शेयर करें। और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आपके लिए भी वो बेनिफिशियल है, मेरे चैनल का लॉक प्रेस बेल आइकन। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, आप बेल आइकन प्रेस करिए, इसलिए क्योंकि अगर कोई न्यू अपडेट्स आ रही है, लाइक कोई भी अमेंडमेंट्स आई, लॉ में चेंजेस आई, या कोई व्लॉग है, या कोई एक ऐसी वीडियो है कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं लॉ के साथ साथ, क्या एक लॉ के क्या एडवांटेजेस होते हैं, आपको उसकी नीड हो, तो आप जब मेरे चैनल का प्रेस आइकन, जो हमारा बेल आइकन है, वो प्रेस करके रखेंगे, तो आपको मेरी तुरंत वीडियोस ऊपर शो हो जाएंगे, या सर की लॉ कक्षा की अपलोड न्यू वीडियो, लॉ कक्षा अपलोड न्यू वीडियो, तो सीधी नोटिफिकेशन शो होगी आपको। तो इसलिए आपका भी बेनिफिट होना, अगर आपके वो इंटरेस्टेड हो, या वो उसमें आपका बेनिफिट है उस वीडियो को देखने में, तो आप देखिए, नहीं तो स्वाइप कर दीजिए। इसलिए कह रहा हूं बेल आइकन, क्योंकि जिससे ज्यादा आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मेरे चैनल की आती है। थैंक यू।